Okay, now we start new chapter, chapter number 6. In Navbodh it is written as 2B, है ना, मतलब सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर. 2B मतलब सेकेंड यूनिट सेकेंड चैप्टर. तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखिए नंबर्स अगर हम बात करें तो हमने अभी तक ये देखा है कि नंबर दुनिया में दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो रियल और दूसरे इमेजनरी. रियल नंबर में सारे नंबर जो भी आप जानते हैं, इंटीजर, नॉन इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे आ जाते हैं. मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं. इसमें डेसिमल, अपॉन, रूट, सारे नंबर शामिल हैं रियल नंबर में. ठीक है. और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर. इसके बारे में ये बोला था कि अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनको इमेजनरी नंबर्स में रखा जाता है. कोई भी नेगेटिव, मैंने वन बस में लिख दिया है. अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ये सारे के सारे कौन से कहलाएंगे, इमेजनरी नंबर. अंडर रूट -4, ये सब इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं, है ना. अब इमेजनरी नंबर्स की मैथ्स में क्या किया गया कि अंडर रूट -1 को एक नया नाम आयोटा दे दिया भाई. अंडर रूट -1 को किस नाम से बुलाने लगे हम, आयोटा. सिंबल दे दिया एक कि ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो हम इसको आयोटा लिखा करेंगे. आयोटा जहाँ लिखा मिले उसका मतलब क्या होगा, रूट -1. क्लियर. तो ये अज्यूम किया गया इसको एक आयोटा के जैसे. ठीक. तो अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 मिलने लगेगी. स्क्वायर करके देख लें तो ये एज अ फॉर्मूला वर्क करने लगेगा भाई. ठीक. फिर आपसे अगर मैं ये बोलूं आयोटा क्यूब कितना होगा, तो आयोटा क्यूब को क्या हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, हाँ, -1. तो -1 इंटू आयोटा हो जाएगा ये, दैट इज माइनस आयोटा. तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होगी. इसी से बना रहे हैं अपन सारे. इसको आयोटा अज्यूम कर लिया गया तो इससे कुछ रिजल्ट फाइंड कर रहा हूँ मैं. ये थर्ड रिजल्ट ये हो गया. अगेन देखना फोर्थ रिजल्ट की तरफ चलते हैं हम. आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा 4 को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी भी -1, -1 इंटू -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है भाई. ये बहुत काम का रिजल्ट है. क्यों काम का है, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि 1 की पावर एनीथिंग 1 ही होता है भाई. 1 का 1 में जीवन भर मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आंसर आएगा. 99 टाइम्स तो छोड़ दो. तो 1 टू द पावर एनीथिंग 1. तो इस रिजल्ट से हम आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हो. मतलब ये 4 वैल्यूज़ अगर हमको पता है तो देखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आयोटा की पावर 57 कितना होगा, तो बहुत आसान है. मेरे को ये बात पता चल चुकी है कि आयोटा की पावर 1 होता है. तो मैं 57 को आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर लूँगा. हाँ, नहीं तो क्या लिख सकते हो आप, 13 कितना हो गया, 52. आयोटा टू द पावर 57 को मैंने आयोटा की पावर 4 की पावर 13 लिख लिया. तो कितने हुए अभी, 52. अभी 57 नहीं हुए तो आयोटा की पावर 3 अलग से लिख दे रहा हूँ. अब हो गया 57. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 1. और 1 की पावर 13 भी 1 ही, कोई दिक्कत ही नहीं. ये क्या बचा, आयोटा क्यूब कितना बताया है मैंने आपको,
ये देखिए भाई 2 मिनट के अंदर आयोटा की पावर 57 आपके सामने है। अब कोई कितनी भी पावर आपसे पूछे सब निकल आएंगी इससे तो, क्यों? और किसी की देखना है? बोलो किसकी? कुछ भी लगा लो। चलो 79 की पूछ ली किसी ने, कितनी होगी वैल्यू? तो मैंने फिर से इसको 4 की पावर में कन्वर्ट किया। 4 1 जा 4, 3 4 9 जा, कितना हो गया ये? 76 हो गया ना। 19 4 जा, अभी भी 3 पावर बची है तो उसको अलग से, जो बचे उसको अलग से लिख लो। मतलब इसमें इसका डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे उसको अलग से लिख लो। अब इसकी वैल्यू कितनी? 1, और 1 की पावर 19 भी कितना? 1 ही। पावर में कुछ रहे 1 ही आंसर आएगा। और आयोटा क्यूब कितना? इसकी भी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। तो ये देखिए भाई 79 भी निकाल लिए आप, और जो इच्छा हो चाहे जिसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कोई बोले आयोटा की पावर 179 की वैल्यू बताइए, 172 की वैल्यू बताइए, निकाल दोगे। क्या लिखोगे इसको? आयोटा की पावर 4 लिख के 4 4 जा 16, कैरी ऑन 1 4 3 जा, ये लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी? 1, और 1 की पावर 43 भी कितना? 1 ही आंसर। हाँ, कितनी भी कोई बनाता रहे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक मैथ्स डिसाइड हो गई किससे? आयोटा से। तो इमेजनरी नंबर की भी मैथ्स होती है भाई, है ना। इसका पहला ये। अब ठीक है ना, मैंने आपसे कहा कि दुनिया में 2 प्रकार के नंबर, एक रियल नंबर्स जो हम जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, दूसरे इमेजनरी नंबर ये वाले। इनके बारे में पहले हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहाँ से? जैसे ही मैंने बोला कि दुनिया में 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं, तो ये तीसरा कहाँ से आ गया फिर? लगता है ना। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स जैसा कि इसका नाम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर। तो रियल और इमेजनरी नंबर के कॉम्बिनेशन यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ से जो नए नंबर बनते हैं उनको नाम दे दिया गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दे आर डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड से इनको शो करते हैं। रियल पार्ट को सिंपल ए, रियल नंबर कैसा होता है? सिंपल ए बी सी, मतलब एक एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, है ना। और इमेजनरी नंबर में अब हमको पता चल गया है कि इसके साथ आयोटा लगा रहेगा। इमेजनरी मतलब तो आयोटा वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट कहलाएगा, और विदाउट आयोटा वाले पार्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे? रियल पार्ट से। तो रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाय जेड, है ना। ए प्लस आयोटा बी से भी शो कर सकते हो, और आप इसको एक्स प्लस आयोटा वाई से भी शो कर सकते हो। जेड इज इक्वल टू एक्स वाई भी यूज़ कर सकते हो, ए बी भी यूज़ कर सकते हो, सी डी यूज़ कर सकते हो, है ना। एक पार्ट विदाउट आयोटा वाला होगा, जो विदाउट आयोटा वाला पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट कहलाएगा? रियल नंबर, क्योंकि रियल में आयोटा थोड़ी होता है। और जिसमें आयोटा लग जाएगा वो कौन सा पार्ट कहलाएगा? इमेजनरी पार्ट। और इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया क्या कहलाता है? क्लियर? इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। तो इतना नोट करो फिर। ओके, नाउ सी वी सी ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, जेड से शो करते हैं इसको, और यहाँ पर मैं इसका ऑर्डर पेयर लिख रहा हूँ, शॉर्ट में ओपी लिख दिया है, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर। तो कुछ नहीं, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जैसे आप किसी पॉइंट को नहीं लिखते हो ऑर्डर पेयर में, कोई पॉइंट पी कैसा लिखते हो आप? एक्स कॉमा वाई, तो ये कहलाता है ऑर्डर पेयर ऑफ अ पॉइंट।
इसमें पहला एलिमेंट हमेशा कौन कहलाता है? एब्सिसिया। इसका नाम क्या है? एब्सिसिया, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये फिक्स प्लेस होती है, आप इसको यहाँ और इसको यहाँ नहीं लिखते कभी। वैसे ही अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख दें, पहला वाला पार्ट हमेशा रियल पार्ट लिखा जाएगा x, कॉमा लगा के इमेजनरी पार्ट को y में लिख दें, बाद सेकेंड प्लेस पे लिख दें, तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर कहलाता है। आयोटा नहीं दिखेगा इसमें, लेकिन अंडरस्टूड रहेगा कि इसकी मीनिंग ये रहेगी। मतलब जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखोगे तो आयोटा लगा के लिखोगे, किसमें? सेकेंड वाले में हमेशा। क्या लिखोगे? इसको वापस लिखोगे तो x प्लस आयोटा वाई, ऐसा ही लिखोगे। हाँ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? माइनस एक्स कॉमा वाई, ऐसे। मतलब आयोटा हटा के कॉमा लगा के लिख दो दोनों नंबर। पहला हिस्सा रियल कहलाएगा ये, और दूसरा इमेजनरी, है ना। रियल को शॉर्ट में RE और इमेजनरी को शॉर्ट में आप IM लिख सकते हो, अलाउ है ये, है ना। रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ऐसे, ठीक। और x माइनस आयोटा वाई अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको? x कॉमा माइनस वाई। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब देखना, इसके बाद हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को z के ऊपर बार लगा के शो करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका कौन सा नंबर है? कॉन्जुगेट है। तो z के कॉन्जुगेट को z बार से शो किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैसे बनाते हैं, अब देखना, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये z की वैल्यू है ना। चलो z इज इक्वल टू लिख दे रहा हूँ। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे z बार, तो क्या करना चाहिए? आयोटा वाली टर्म का साइन बदल दो तो कॉन्जुगेट नंबर निकल आता है। आयोटा वाली टर्म का बोला है मैंने, रियल पार्ट का नहीं बदलना है साइन। ये देखो x वैसा का वैसा है, आयोटा y प्लस में था तो काय में हो गया? माइनस में। अगर ये माइनस में है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या बनेगा भाई? हाँ, माइनस एक्स माइनस, मतलब हमको रियल पार्ट को टच नहीं करना है, केवल इमेजनरी पार्ट का साइन बदल देना है। क्लियर है? तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब ये तो ठीक है, देखना मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसके मॉडुलस को मॉड z से शो करते हैं और r से भी शो किया जाता है इसको, स्मॉल r से। मॉड z और स्मॉल r एक ही बात होंगे, ठीक है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो तो मॉड z निकल आएगा भाई। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा इसमें भी नहीं आता। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? इसका मॉडुलस, है ना। जैसे x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस निकालना है तो ये भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे। अब अपन माइनस है यहाँ, लेकिन माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या आएगा? प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर?
तो ऐसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल सकते हो भाई। मॉडुलस को शॉर्ट में मॉड भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये ऑर्डर पेयर, ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और ये मॉडुलस निकालना, ठीक है। इनको पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल फॉर्म क्या होता है इसका, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर हम इसमें a के प्लेस में r cos थीटा सब्सिट्यूट कर दें और b के प्लेस में r sin थीटा सब्सिट्यूट कर दें, तो जो नया फॉर्म आएगा है ना, ये इसका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, पोलर फॉर्म कहलाएगा। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड है इसमें। तो रखो भाई इसमें, तो ये कौन सा फॉर्म आएगा, यस r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा b की जगह r में अंदर ना लिख के कॉमन लेके बाहर लिख दे रहा हूँ। r दोनों में रहेगा ना, r cos थीटा r sin थीटा, तो मैंने बार बार r ना लिख के कॉमन लिख दिया ऐसे। तो ये जो फॉर्म देख रहे हो इसको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म, ठीक है। इसमें ये देखो ज़रा, अगर मैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड करूँ, बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं। और फर्स्ट आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिली क्या, ए स्क्वायर प्लस, और यू कैन राइट आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखना अब भी मैंने ये मॉड जेड का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, मतलब आर जो होता है वो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को मॉड जेड और आर से शो करते हैं। यही फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने x प्लस आयोटा वाई लिखा था, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा था। अब किस फॉर्म में है ये, a और b में है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ये क्या कहलाता है इसका, मॉडुलस। एक और देखना, एंड ये जो थीटा है, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। थीटा क्या कहलाता है, ये आर्ग्यूमेंट है ना। आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में ARG भी लिख सकते हो आप, ARGZ, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। किससे शो करते हैं इसको, थीटा से। तो देखो बहुत आसानी से, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूं तो r से r कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए मिलेगा। हमको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, मिलेगा कि नहीं। तो टेन को अगर मैं उस साइड लिखूँ तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये जो टेन इनवर्स बी अपॉन है थीटा की वैल्यू, इसी को ARG ऑफ जेड बोलते हैं भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्लियर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये मॉडुलस, ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सिंपल नंबर को आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो रियल नंबर्स में, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए। तो सपोज़ आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल से लिख ले रहा हूँ मैं, एक है 2 + 3 आयोटा, नंबर्स में ले लिए है ना, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 5 - 4 आयोटा है ना। और किसी ने हमसे कहा कि इन दोनों को ऐड करो। तो जैसा सिंपल मैथ्स में आप ऐड करते हो, नंबर टू नंबर ऐड होगा, तो 5 + 2 7, और आयोटा वाली टर्म से ऐड होगी, तो -4 आयोटा और +3 आयोटा क्या आएगा, माइनस आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो एडिशन बिल्कुल सिंपल मैथ्स जैसा होता है। जैसे आपसे कोई बोले 2x + 3y में, है ना, x + 4y ऐड कीजिए, तो आप कैसे ऐड करोगे? x से x, y से y, ऐसे ही ऐड होता है ना, सिंपल। हाँ, उसी तरीके से ये भी ऐड होगा। रियल टू रियल एंड इमेजनरी टू इमेजनरी एडिशन होगा, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। Z1 - Z2 निकालते तो क्या आ जाता? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो ये नेगेटिव, ये तो 2 - 5 कितना, और ये +7 आयोटा हो जाता। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए? तो मल्टीप्लाई में भी सिंपल नियम ही लगेगा, जैसे इन दोनों में मल्टीप्लाई का लगता। 2 + 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। तो जैसा करते थे पहले 2 का इसमें, हाँ, और फिर +3 आयोटा का भी इसमें, ऐसे ही करोगे। सिंपल मैथ्स में भी ऐसे ही करते हो। हाँ, तो वही नियम लगेगा। 2 5 जा -2 4 जा 8 आयोटा, प्लस और ये -12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 आयोटा का 4 आयोटा में -12 आयोटा स्क्वायर, राइट। अब ये 10 -8 आयोटा + 15 आयोटा +7 आयोटा आएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई -1 होती है, नहीं बताई? तो ये -1 रखोगे तो +12 हो जाएगा ये तो 12 + 10 22 + 7 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाता प्रोडक्ट में। ठीक है। अब किसी ने बोला कि भाई इनको डिवाइड कैसे करेंगे? Z1/Z2 निकालना है। 2 + 3 आयोटा में डिवाइड 5 - 4 आयोटा का, ये सिंपल मैथ्स से नहीं होता भाई, है ना। इसमें सर्ड वाली मैथ्स लगेगी। कैसे? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का, ऐसे डिवाइड होगा इसका। इसको नहीं करते थे आप? 2 + √3 में 2 - √3 का डिवाइड कैसे करोगे? रैशनलाइज करके। तो ये वाले नियम लगेंगे इसमें भी, डिवाइड में। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल सिंपल हैं, जो सिंपल मैथ्स में होते थे। केवल डिवाइड का रूल कौन सा लगेगा इसमें? सर्ड वाला, जो सर्ड में लगाते थे आप। और इसका इससे डिवाइड हो ही नहीं सकता, कैसे करोगे? रैशनलाइज। तो इसमें भी डिवाइड कैसे होगा? रैशनलाइजेशन से होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर से। क्लियर? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे करना है। जब भी आपको ये कहे तो ऐसे करोगे। क्लियर है? सो इन प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन फॉर्मूला रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक। नाउ सी एक्सरसाइज 2B.1 क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमको -i/58 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हम पावर सॉल्व करते हैं इसकी। नेगेटिव पावर है तो इसको 1 में जब लेके आओगे आप, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। x⁻² मतलब क्या होता है भाई? एक ही बात होती है दोनों। हाँ, तो यही यूज़ किया है मैंने। x पढ़ लो इसको। x⁻58 को 1/x⁻58 लिख सकते हैं। अभी कोई डाउट है? अब फिर से देखो, माइनस की पावर में 58 मतलब इवन नंबर है ये, तो क्या हो जाता है? माइनस का प्लस हो जाता है ये, तो मतलब 1/i⁻58 है ये। नेगेटिव साइन में अगर इवन नंबर पावर में हो 2 4 6 8 जो भी इवन नंबर, तो ये क्या बन जाता है? और ऑड नंबर हो तो माइनस रहता है। क्लियर? अब 58 को हम पावर 4 से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो पावर 4 में क्या लिखोगे? 4 1 जा 4 हो गया 18, 4 4 जा 16। अभी भी पावर 2 बाकी है, तो आयोटा स्क्वायर अलग से लिख दो इनटू में। कोई डाउट? हो गई पूरी 58। काउंट कर लीजिए। हाँ, 14 × 4 56 एंड 2। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी? 1, और 1 की पावर 14 भी कितना? 1 ही। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 1/-1 दैट इज
ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? ओके, आफ्टर दैट सी फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड ऑफ फिफ्थ। द गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस इन ब्रैकेट 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 10 आयोटा, है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर? तो देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है आपको। इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेके सिंपल एग्जांपल देखे पहले, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, हाँ, तो दे विल बी इक्वल। तो कैसे इक्वल होंगे कि इसका जो रियल पार्ट है सेकंड वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा। रियल और इमेजनरी तो इक्वल हो ही नहीं सकते, फिर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं का मतलब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। ऐसे कंपेयर करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो ये भी तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, x की जगह 2x लिखा है, y की जगह ये लिखा है, देखो आयोटा के साथ वाला y कहलाता है, हाँ। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, दैट इज 2x इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एंड ऑल्सो इमेजनरी पार्ट कितना इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट 10। आयोटा तो दोनों में है, पार्ट बस की बात कर रहा हूं मैं। आयोटा के साथ वाला इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो कुल मिला के बिना आयोटा वाला बिना आयोटा वाले के बराबर और आयोटा वाला आयोटा वाले के बराबर, ऐसे कंपेयर किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, x की वैल्यू है आपके पास, रख दीजिए 2, तो y आ जाएगा 3 2 का साइड चेंज, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। दीज आर योर आंसर। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 6, है ना। प्रूव दैट अंडर रूट माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें देखो बड़ी टर्म आपको RHS दिख रही होगी, लेकिन RHS ये है 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2। तो आप देख रहे हो RHS टेक करने से भी कुछ कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि आयोटा सिंगल टर्म यही बस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर लेके चल रहा हूँ भाई, बाद में स्क्वायर रूट भले ले लेंगे अपन, हाँ। RHS की जो टर्म है उसका स्क्वायर टेक करके चल रहा हूँ मैं। क्यों? अभी ये बस लेते हो आप तो क्या है, कुछ नहीं कर सकते। आयोटा की वैल्यू माइनस रूट 1 होती है, तो वो तो प्रूव ही नहीं करना हमको, हाँ। ठीक है, तो स्क्वायर ले लिया। अब ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा भाई। तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ओनली आएगा। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी, लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 2, इट इज सेम। अब कल हमने देखा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है 2 1 जा बाय +1 2 -1, क्या बचा 2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 माइनस आयोटा आया। किसकी वैल्यू है ये? रूट 2 के स्क्वायर की वैल्यू है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा क्या, अंडर रूट माइनस आयोटा हो जाएगा। ये प्रूव्ड। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है किसका, 3 + 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा का। तो सबसे पहले तो हमको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाता है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक नंबर लिखा है 10, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है वो नंबर जिसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 1 मिल जाए। तो अब जो भी नंबर आप यहाँ रखोगे वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो क्या रखना चाहिए भाई हमको यहाँ,
1/10 रखना चाहिए, तब 1 आएगा ये तो हम बोलेंगे क्या, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/10 है। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होता हो तो उनमें से एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। क्लियर हुआ? तो सीधी सी बात, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या, 1/10, मतलब दूसरे शब्दों में रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन होगा, 7 का, 8 का, इसका 1/इतना, मतलब उल्टा। हाँ, चलिए, तो यही है भाई इसका मतलब। तो सॉल्व में हम लिखेंगे क्या, लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा बाय 4 - 5 आयोटा बी जेड। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से शो करते हैं। सिंपल होता तो क्या लिखते हैं आप, लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी एक्स से कर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से शो करते हैं तो क्या होना चाहिए भाई, इसका और इसका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, या हम बोलें देन जेड इंटू दिस नंबर। अब भी बताया ना डेफिनेशन, मीनिंग कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। हाँ, तो जेड और इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 1। सिंपल। साइड चेंज कर दीजिए इसका, तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको ये 4 - 5 आयोटा अप साइड और 3 + 4 आयोटा। ये अभी लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आपको 2 आयोटा दिख रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 आयोटा थोड़ी होते हैं, कल मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ये है। कहाँ दिख रहे भाई आपको 2 आयोटा, इसमें 2 हैं। तो हमको इस नंबर में इस नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। अभी डिवाइड का तरीका भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कैसे होता है, रैशनलाइजेशन से होता है, बिल्कुल ठीक। तो 3 - 4 आयोटा का मल्टीप्लाई और 3 - 4 आयोटा का डिवाइड कर दिया। सॉल्व कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कीजिए 4 - 3 जा मल्टीप्लाई तो सिंपल तरीके से होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। कल चारों बताए थे भाई मैंने आपको। 4 - 3 जा 12 - 4 - 4 जा 16 आयोटा -15 आयोटा और ये माइनस प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, ये आएगा। और नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। नीचे चेक कर लीजिए, ए + बी, ए - बी। कोई डाउट है? सॉल्व करें। 12 - 16 और -15 -31 आयोटा ऐड होके हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 20 इंटू -1 ये -20 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो +16 हो जाएगा नीचे। कोई डाउट है इस स्टेप में? 12 - 20 -8 प्लस नहीं माइनस है, -31 आयोटा बाय 25, 16 + 9। सेपरेट डिवाइड कर दीजिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया भाई। -8/25 -31/25 आयोटा। देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये, a + b आयोटा के फॉर्म में। ये आंसर भाई। कोई डाउट है क्या? नाउ सी 5th क्वेश्चन ऑफ 8th, है ना। इसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्योंकि 2 आयोटा दिख रहे होंगे आपको। तो कुल मिला के ये डिवाइडेड बाय ये। तो डिवाइड कैसे होता है भाई? रैशनलाइजेशन से। बिल्कुल अपना काम कीजिए आप। cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा सेम। हाँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो किसका मल्टीप्लाई?
कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का मल्टीप्लाई और कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का डिवाइड। एनी डाउट? मल्टीप्लाई ऊपर का न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर करेंगे, कीजिए। कॉस अल्फ़ा का पहले दोनों में, तो कॉस अल्फ़ा का कॉस बीटा में, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो गया। कॉस अल्फ़ा का आयोटा साइन बीटा में, तो प्लस आयोटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, किसी को भी पहले लिख सकते हो। ये भी हो गया। इसका इसमें, तो प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और इसका इसमें होगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हो गया मल्टीप्लाई पूरा। और नीचे तो आइडेंटिटी कन्फर्म है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। तो a स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर बीटा माइनस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। कोई डाउट हो तो बता देना, नहीं है? चलिए ऊपर देखेंगे आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ, तो आयोटा चला जाएगा इधर से, माइनस हो जाएगा। तो इसको और इसको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, राइट के निशान लगाए हैं वो। तो क्या आएगा? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कुछ दिखा होगा भाई ये आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का। इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेना, आयोटा कॉमन इसमें से और इसमें से, तो क्या है ये? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बचा कि नहीं? और नीचे आप देखो ध्यान से, तो कॉस स्क्वायर बीटा ये प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो साइन स्क्वायर बीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1, मतलब डिनोमिनेटर ख़त्म। एनी डाउट? ये किसका फॉर्मूला है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस आयोटा इनटू, ये किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। और यही आपका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया भाई, ए प्लस आयोटा बी। ए और बी कैन बी एनीथिंग है। हाँ, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2b.1। गिवन है आपको 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा अप टू 1 प्लस n आयोटा तक इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्रूफ करना है आपको 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखें आप, गिवन जो है वो उठाओ ज़रा, क्या गिवन है आपको? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये गिवन है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड का मॉडुलस टेक कर रहा हूँ भाई, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड। तो इस तरह का मॉड ये हो जाएगा, मॉड 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई, राइट। अब देखो ये इनटू में है सब, है ना। मॉडुलस का दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इनटू में है तो आप इसको अलग अलग मॉड इनटू में लिख सकते हो भाई, ये नियम है। और डिवाइड में भी आप अपने फॉर्मूले में इनको भी ऐड कर लें। मल्टीप्लाई और डिवाइड में मॉडुलस सेपरेट हो जाता है, हाँ। तो ये सारे मल्टीप्लाई में है तो सबका मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा। तो मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अलग इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा इंटू एंड सो ऑन इंटू 1 प्लस n आयोटा मॉडुलस में, और ये मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई, ये सेपरेट। अब मॉड निकालना कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई, क्या?
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इनटू इसका क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ इसका आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इसका आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मॉडुलस आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो अंडर रूट हट जाएंगे सबके, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा 4 प्लस 1 9 प्लस 1 एंड सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर बचेगा, ये इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दिया है आपने, स्क्वायर ले लिया। एनी डाउट? प्रूव्ड।